आओ ना अंदर। अरे ये भी ना कहीं भी सो जाता। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लो पानी पियो। थैंक यू हितांशी, थैंक यू सो मच फॉर द वाटर, बट मुझे अभी चलना पड़ेगा। मेरे घर से अर्जेंटली कॉल आई है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड आने वाले ना, उनको अर्जेंट काम पड़ गया, तो मैं घर चलती हूँ। ठीक है? अरे ऐसे कैसे? अभी तो आई हो, अभी चली जाओगी क्या? तुम कहीं नहीं जा रही, चुपचाप बैठो यहीं पे। हितांशी, मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। अब वो घर पे मुझे नहीं देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। उनके लिए मुझे प्रिपेयर भी करना है, तो मैं चलती हूँ प्लीज। अरे यार, तुम पहली बार मेरे घर आई हो और बिना कुछ खाए पिए निकल जाओगी। और देखो ना इनको, ये भी सो रहे हैं। उठ जाएंगे तो इनसे मिलके जाना ना। और मैं तुम्हारे घर पे इतनी बार आती जाती हूँ और तुम पहली बार आई हो, फिर भी नहीं बैठ रही हो। हितांशी प्लीज मुझे जाने दो प्लीज यार, बहुत अर्जेंट काम आ गया है मुझे। देख, मुझे ना कुछ नहीं सुनना। चुपचाप तू यहाँ बैठेगी और कुछ खा के जाएगी इस घर से, वरना मैं तेरे घर भी नहीं आऊंगी। हाँ प्लीज यार, बहुत अर्जेंट काम आ गया है मुझे। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तू यहीं बैठेगी और कुछ खा के जाएगी, बात खत्म। नहीं नहीं हितांशी प्लीज ना, मैं चलती हूँ, अभी मुझे घर जाना है, तू समझना। अरे यार, तू कैसी बातें कर रही है? एक तो मैंने सोसाइटी में पहली बार किसी को दोस्त बनाया है, और पहली बार मेरे घर आके तू ऐसे जाने की बात कर रही है। दिस इज नॉट गुड। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई नो हितांशी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तुम्हारे घर, लेकिन क्या हो गया, हम फ्रेंड्स ही तो हैं। मैं कभी भी आ जाऊंगी, कभी भी खा लूंगी। और वैसे भी तुम मेरे घर आओ या मैं तुम्हारे घर आऊँ, बात तो एक ही है ना। प्लीज हितांशी, अभी समझो, मुझे जाना पड़ेगा घर। मैं फ्रेंड हूँ ना तुम्हारी? तू कोई फ्रेंड की बात काटता है क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम यहीं बैठोगी और खाना खा के जाओगी, दैट्स इट। और मैं इनको भी उठा देती हूँ, इनसे भी मिलकर जाना। हाँ? अरे नहीं नहीं, इनको उठाने की क्या जरूरत है, वो सो रहे हैं ना, कोई बात नहीं। हस्बैंड को सोते हुए नहीं आशी, तुम कब आई? लो, अब तो ये भी उठ गए। अब तो तुम कहीं नहीं जाओगी। अजय, समझाओ ना इनको। मैं हमेशा इनके घर जाती हूँ, आज ही पहली बार मेरे घर आई है। ऐसे ही जा रही है बिना कुछ खाए पिए। नमस्ते भैया जी। हाँ नमस्ते भाभी जी। आप देखिए, पहली बार हमारे घर पर आई हैं, तो ऐसे तो आप जा नहीं सकती। जरूर अगर पहली बार आए हैं तो नाश्ता, और वैसे भी खाने का टाइम तो हो ही रहा है, आप खाना खा के ही जाना ना। हाँ, मैं भी इतनी देर से यही बोल रही हूँ। मैं अभी लाई। हाँ हितांशी, नहीं नहीं प्लीज, चाय की कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं कभी और चाय पी लूंगी ना। और तुम अभी देखो, तुम्हारे हस्बैंड उठ गए, तुम इनका ध्यान रखो। देखो मेरे भी हस्बैंड आने वाले हैं, अपनी फैमिली को पहले देखना चाहिए। हम तो फिर भी मिल लेंगे। तांशी देखो ना, तुम्हारी फ्रेंड तो मान ही नहीं रही। पहली बार ही आई है, सिर्फ पानी पी के जाएगी क्या? आप बैठिए, खाना नहीं खाना तो कम से कम नाश्ता या फिर चाय पी के जाओ। तांशी तुम जाओ, चाय बना लो, आप चाय पी के जाना। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है अभी बिल्कुल भी। मैं तो बस हितांशी से मिलने आई थी और उसके घर चली आई फर्स्ट टाइम। मुझे अभी कुछ भी नहीं खाना, कसम से। मैं नेक्स्ट टाइम खा लूंगी। मुझे अभी बहुत अर्जेंटली जाना है, प्लीज मुझे जाने दो ना। अजय, अब तुम ही समझाओ, मेरी बात तो सुन नहीं रही है। हितांशी, यहाँ पे मेरे पैसे और फोन और वॉच रखी हुई थी, देखी तुमने? ऐसे नहीं, मैंने तो यहाँ कुछ नहीं देखा। अरे जब मैं सो रहा था ना, तो मैंने सब कुछ यहीं रखा था और यहीं रखा हुआ था। कहाँ गया? तुमने नहीं देखा? जब तुम आई होगी घर पर देखा होगा ना, यहाँ पे रखे होंगे पैसे, फोन और वॉच। अजय देखो, मैं तो अभी आई हूँ, यहाँ पे कोई पैसे वैसे नहीं थे। और पैसे यहाँ कौन रखता है? संभाल के रखने चाहिए ना तुम्हें। अरे नहीं यार, सो रहा था तो मैंने सोचा अभी रख लेता हूँ, बाद में तुम आओगी तो अंदर रख लोगी। अब आप भी तो आए होगे ना तांशी के साथ, आपने तो देखा होगा यहाँ पे फोन और पैसे रखे हुए। हाँ तो मैं अंदर आके पैसे थोड़ी देखूंगी, मैं तो अपने फोन में लग गई थी और इतनी देर में हितांशी आई गई थी। मैंने कोई पैसे नहीं देखे आपके। तांशी, तुम्हें पता है बैंक से अभी पैसे निकलवा के आया था, पूरे 2.5 लाख रुपए थे। फोन भी रखा हुआ था और मेरी नई वॉच भी उसी के साथ थी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यार तुम कितने लापरवाह हो। इतने पैसे और इतनी महंगी वॉच ऐसे ही कहीं भी रख देते हो तुम। हद होती है यार। हितांशी मेरे को जाने दो यार, तुम अपना आपस में सॉर्ट कर लो, इसमें मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। मुझे अर्जेंटली घर निकलना है यार, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं। प्लीज ना तुम अपना मैटर खुद ही सॉल्व कर लो यार। अरे रुक ना यार, इतना महंगा सामान गायब हो गया है, इतने सारे पैसे थे। एक मिनट रुक जा बस। यार अजय, तुम थोड़ा सोचो, तुमने कहीं और रखे होंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो।
मेरे को अच्छे से याद है, जब मैं यहाँ पे सो रहा था तो मैंने फ़ोन यहाँ पे रखा और उसके बाद मैं कब सो गया मुझे पता नहीं। आप लेकिन एक काम कर सकते हैं हम, फ़ोन भी मेरा गायब है, तो तुम एक काम करो, उस फ़ोन पर फ़ोन करो तो पता लग जाएगा कि फ़ोन कहाँ है। जहाँ पे फ़ोन होगा वहीं पे पैसे और वॉच भी वहीं पे होगी। हितांशी देख ना, मेरे हस्बैंड की बार बार कॉल आ रही है, प्लीज मुझे जाना चाहिए अभी। तुम अपना प्लीज आपस में सॉल्व कर लो यार, बाय। अरे यार प्लीज रुक ना थोड़ी देर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक बार कॉल करती हूँ ना। मेरी तुम्हारे बैग में से आवाज आ रही है। ताशी, आवाज़ तो यहाँ से आ रही है। ये आपके बैग में से आवाज़ आ रही है फ़ोन की। फ़ोन आपके बैग में है क्या? अरे नहीं नहीं हितांशी, कैसी बात कर रही हो? मुझे तो मेरे पर्स से आवाज नहीं आ रही, मुझे तो लग रहा है कहीं आसपास सोफे पे पड़ा हुआ है तुम्हारा फोन। एक मिनट ताशी, एक बार ये फिर ट्राई करना। हाँ मैं एक बार ट्राई करती हूँ। सॉरी बट एक बार मैं चेक कर। तुम मुझ पे ब्लेम करना चाहती हो ना कि तुम्हारी चीजें मैंने चोरी की हैं? यार मैं ब्लेम नहीं लगा रही, बट फिर भी स्टिल एक बार दे दो बस। तुम बोलना क्या चाहती हो? मैं तो फर्स्ट टाइम तुम्हारे घर आई हूँ और तुम्हारे पैसे चोरी हो गए, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा ये सब देख के। तुम लोगों को भी ये लग रहा होगा कि पैसे मैंने लिए हैं या फोन मैंने लिया है, लेकिन तुम प्लीज आसपास चेक करो ना, क्या पता भैया जी कहीं और रख के भूल गए हो। ताशी, एक मिनट। अब देखिए, हम आपको गलत नहीं समझ रहे, लेकिन उसमें ना 2.5-3 लाख रुपए और मेरी नई वॉच है और वो भी काफ़ी महंगी है, और मेरे दोनों फ़ोन। हो सकता है गलती से आपके बैग में आ गए वहाँ कुछ। एक बार आप अगर बैग चेक करा लो, अगर आपके बैग में कुछ है नहीं तो फिर डरने की तो कोई बात है ही नहीं है। और वैसे पहली बार आप हमारे घर पर आए हो, ऐसे चोरी का इल्ज़ाम थोड़ा ना लगाएंगे आपके ऊपर। एक बार आप बैग चेक करवा लो ना। ताशी, तुम एक बार इनका बैग चेक कर लो। हाँ थैंक यू एंड सॉरी अगेन। ये सब चीजें तुम्हारे पर्स से निकल रही हैं, मतलब तुमने चोरी की है? यार निधि, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरे घर में आके तुम ऐसे चोरी चकारी कर रही हो। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, पूरी सोसाइटी में तुमसे दोस्ती की थी, लेकिन तुमने क्या किया? मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया। अरे मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि जिस दोस्त को मैं अपना मानती हूँ वो मेरे घर में आके ऐसे चोरी करेगी। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ये सब करते हुए, मेरा ट्रस्ट तोड़ते हुए? अजय, तुम ना बिल्कुल ठीक कहते हो। किसी भी इंसान पे ना ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या पता किसके अंदर क्या हो। आज देख भी लिया। तांशु, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे पैसे चोरी नहीं करना चाहती थी। वो क्या है ना कि मुझे कुछ टाइम से पैसों की जरूरत थी और ऐसे तुम्हारे घर पे पैसे पड़े हुए थे तो मेरे मन में लालच आ गया था। आई नो कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी। और भैया भी यहाँ सो रहे थे इसलिए मेरा मन बहक गया और मैंने पैसे और ये फोन चुरा लिए। आई एम रियली सॉरी हितांशी, आई स्वेयर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारे घर पे आऊंगी फर्स्ट टाइम और ऐसे चोरी करूंगी, लेकिन ऐसे पैसे खुले रखे हुए थे तो मैं क्या करती। मुझे लगा कि मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, मैंने वो पैसे ले लिए। आई एम सॉरी हिताक्षी, तुम मेरी दोस्त हो ना, तुम तो मुझे अंडरस्टैंड कर सकती हो ना। मुझे इन पैसों की बहुत नीड थी अभी। अच्छा, लालच आ गया। अरे यार, हद होती है किसी भी चीज की। मैं तुझे अपना दोस्त समझती थी, तू मुझसे आके मांग भी तो सकती थी ना, मैं ऐसे ही दे देती। लेकिन ये चोरी करने की क्या जरूरत थी यार? आज तूने मेरे घर से पैसे चुराए, कल को पता नहीं क्या क्या चुराएगी। मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुझ जैसे इंसान को अपना दोस्त बनाया। पिछले एक हफ्ते से तुम इन्हीं के साथ बातचीत कर रही थी, डेली मिलना, उठना, बैठना, इनके घर जाना, इनके घर पर जाके खाना खाना।
ऐसे हम किसी को जानते नहीं, अभी उनको एक हफ्ता हुआ नहीं इस सोसाइटी में आए हुए, और तुम उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करने लग गई कि तुम इनके घर पर जा रही हो, खाना खा रही हो, उनके साथ इतनी दोस्ती कर रही हो कि तुम उनको अपने घर पर लेके आ रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बारी बोला है कि जिनको हम जानते नहीं उनके साथ दोस्ती करनी जरूरी नहीं है। हर इंसान अच्छा नहीं होता। अगर आप अच्छे हो तो जरूरी ये नहीं है कि सामने वाला इंसान भी आपके साथ अच्छा होगा। इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। अगर हमें लग रहा है कि हम अच्छे हैं और हमें भी सामने वाले लोग अच्छे मिले तो ऐसा जरूरी नहीं है। अक्सर अच्छे लोगों को बुरे लोगों के साथ ही मिलना पड़ता है। और आज तुम भी देख लो, जिसको तुमने अपना फ्रेंड समझा, सारी चीजें समझी, उसको अपने घर लेके आई। घर बंदा पता है किसको लेके आता है? जिसको अपना फैमिली मेंबर समझते हैं, हमें लगता है कि हाँ वो हमारे परिवार का हिस्सा बन सकता है। अब तुम देख लो, तुमने कितनी बड़ी गलती कर ली। तुमने एक वैसी लड़की के ऊपर ट्रस्ट कर लिया जो असल में एक चोर है। और ये पैसे मैंने जानबूझ के रखे थे यहाँ पे ताकि तुम्हें समझा सकूं, क्योंकि वैसे अगर मैं तुम्हें समझाता तुम तो समझती नहीं। कितनी बारी मैंने तुम्हें वैसे समझाने की कोशिश भी की है कि नए लोगों के साथ इतना उठना बैठना ठीक नहीं है, उनको अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें बतानी सही नहीं है, लेकिन तुम तो समझती नहीं हो। अजय, सारा दिन मैं अकेली घर पर बैठी होती हूँ, बोर हो जाती हूँ, तुम तो ऑफिस चले जाते हो। अकेलापन अच्छा है, एक बार अकेलेपन की आदत हो जाएगी ना तो जिंदगी में किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा तुम्हें। लेकिन अगर तुमने ऐसी 3-4 दोस्त और बना ली ना, अपनी जिंदगी तो खराब करोगी और साथ में मेरी जिंदगी अलग से खराब हो जाएगी। आई होप कि तुम समझ गई होगी कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा था। हाँ जी, सही कह रहे हो, मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। ऐसे ही किसी से भी दोस्ती कर ली और देखो दोस्ती का अंजाम क्या निकला। लेकिन कोई बात नहीं, गलती मैंने की है ना तो सुधारूंगी भी मैं ही। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। जो हरकत इसने मेरे साथ की है ना, मैं किसी और के साथ कर ही नहीं पाएगी। नहीं नहीं ताक्षी, तुम प्लीज पुलिस को फोन मत करो, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी सोसाइटी में। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। ताक्षी, मेरी फैमिली से भी तुम मिल चुकी हो, मैं क्या बोलूंगी उनको, मैं कैसे फेस करूंगी उनको? प्लीज तुम पुलिस को मत बुलाओ। रहने दो, पुलिस को फोन मत करो। बिना बात पुलिस आएगी, सोसाइटी में सबको पता लग जाएगा कि इसने चोरी करी और नाम खराब हो जाएगा, और उससे हमें कुछ मिलना है नहीं। मुझे जो तुम्हें समझाना था वो मैंने तुम्हें समझा दिया, मेरा काम हो गया। और वैसे आपको एक बात बताऊं, कभी ना किसी का ऐसे ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्त इंसान पता है क्यों बनाता है कि अपनी बातें शेयर कर पाए, अपना दुख सुख शेयर कर पाए। कभी अकेलापन लगे तो अपने दोस्त के साथ बैठ के कुछ बातें करे, उससे एडवाइस ले। बट अगर आप अपने दोस्त के साथ ऐसे रहोगे ना तो सामने वाला कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाया। और आपको पता है पिछले 1 हफ्ते से सिर्फ ये आपकी बातें कर रही है घर पर के तुम्हें पता है जो हमारी सोसाइटी में नई पड़ोसी आई है वो इतनी अच्छी है, नेचर इतना अच्छा है। अब कल के दिन अगर हमारी सोसाइटी में कोई अच्छी फैमिली आएगी भी ना, तब भी इसको ट्रस्ट नहीं होगा। तो प्लीज़ ऐसे किसी का ट्रस्ट ब्रेक मत करो आप। और हमारे घर पर आने का शुक्रिया। प्लीज़ आप अपना सामान लेके जा सकते। 1 मिनट, जो हरकत तुमने मेरे साथ की है ना, कभी किसी और के साथ मत करना, वरना सबका ना दोस्ती से भरोसा उठ जाएगा। अब तुम मेरे घर से जा सकती हो, निकलो। तांशी, आई एम रियली सॉरी, तुम प्लीज इतना रूड बिहेव मत करो मेरे साथ। अजय, आई एम रियली सॉरी। तुमने मुझे इतना समझाया, इतनी बार मना किया कि ऐसे दोस्ती मत बढ़ाओ, लेकिन मैंने तुम्हारी बात कभी नहीं मानी। मुझे माफ कर दो प्लीज। तांशी, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूंगा। पति हूं मैं तुम्हारा, हम दोनों को साथ रहना है, पूरी जिंदगी साथ निभानी है। देखो मुझे पता है कि पहले हम कहीं और रहते थे, अब ऑफिस की वजह से मेरा ट्रांसफर हुआ है, तो मेरे भी यहाँ पे कोई नए दोस्त है नहीं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि कोई नया इंसान मिला उसको हम दोस्त बनाए अपने घर पर लेके आए। ऐसे दिन में पता नहीं कितने लोग मुझे मिलते हैं जो अच्छी बात करते हैं, अच्छे नेचर के लगते हैं। अगर मैं उनको अपने घर लेके आऊंगा, कल के दिन उनकी नीयत बदल जाए और कल के दिन अगर उनका घर पर आना जाना होगा, कुछ भी कर सकते हैं। फैमिली का सवाल है, आज के टाइम पर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। मैं एक काम करती हूँ, मैं ये पैसे लॉकर में डाल देती हूँ। और चाय कब? हाँ, अभी लाइए।